नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे सुंदरकांड की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। हम भगवान राम और समुद्र के बीच हुए उस बेहद मशहूर और ऐतिहासिक प्रसंग पर बात करेंगे, जो सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे आध्यात्मिक और भक्ति के कुछ ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जो आज भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरी घटना को सही से समझने के लिए आइए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, 100 योजन की एक विशाल, डरा देने वाली बाधा सामने हो, एक ऐसा अथाह समंदर जिसे पार करना बिल्कुल नामुमकिन सा लगे। उससे शुद्ध चेतना कैसे पार करती है? जब रास्ते बंद लगें तो ईश्वरीय मार्ग कैसे बनता है? देखिए, यहाँ पानी सिर्फ पानी का कोई विशाल भंडार नहीं है। अगर हम अद्वैत वेदांत और भक्ति के नजरिए से देखें तो यह समुंदर जड़ का प्रतीक है। जड़ मतलब हमारा वो विशाल, अचेतन और जिद्दी अहंकार जो अक्सर आध्यात्मिक ज्ञान और हमारे विकास के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि अलग-अलग विद्वानों ने इस महाकाव्य को कैसे देखा है। जहां वाल्मीकि रामायण में फोकस प्रकृति की मूल शक्ति और एक क्षत्रिय धर्म पर है, वहीं दूसरी तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस इसे पूरी तरह से शुद्ध भक्ति और अहंकार के समर्पण के चश्मे से देखता है। नजरिया अलग है, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य बिल्कुल एक है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में टेंशन कैसे बिल्ड होती है। पहले दिन, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन भगवान राम, जो स्वयं परमेश्वर हैं, वो प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हुए खुद को पूरी तरह से विनम्र बना लेते हैं। वो पूरे 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए मौन रहकर समुद्र से रास्ता मांगते हैं। अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले वो शांति का मार्ग चुनते हैं। लेकिन यहां मजेदार बात क्या है पता है? वो जो समंदर 3 दिन तक सामने नहीं आया, वो उसकी कोई अज्ञानता नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये उसके घोर अहंकार से उपजा एक बहुत बड़ा शिष्टाचार का उल्लंघन था। उस अड़ियल समुंदर ने भगवान की इस शालीनता और विनम्रता को सच में उनकी कमजोरी मान लिया था। और बस यही आता है वो टर्निंग पॉइंट। भगवान राम को यह एहसास हो जाता है कि इस अड़ियल और भौतिक दुनिया को जगाने के लिए कभी-कभी शक्ति का एहसास कराना ही पड़ता है। ये कोई दुर्भावना नहीं थी। भय बिनु होई न प्रीति, मतलब जब विनम्रता से काम ना बने तो अचेतन को सचेत करने के लिए कठोरता अपनानी ही पड़ती है। अब इसे अचानक आया कोई गुस्सा मत समझिएगा। ये बिल्कुल कंट्रोल्ड और जानबूझकर किया गया क्रोध था। प्रभु राम ने ब्रह्मांड का बैलेंस वापस लाने के लिए और उस अड़ियल अहंकार को तोड़ने के लिए कोदंड धनुष उठाया। ये विनाश के लिए नहीं, बल्कि उस अग्नि उगलने वाले ब्रह्मास्त्र के जरिए आगे का रास्ता खोलने के लिए था। और जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया, सच कहूं तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ईश्वरीय शक्ति का ये प्रलयंकारी रूप तब सामने आता है जब वो माया जाल को बलपूर्वक काटने का फैसला करती है। आकाश से लेकर पाताल तक थर्रा गए, घना अंधेरा छा गया और समुद्र का पानी लिटरली उबलने लगा। प्रकृति खुद अपने रचयिता के तेज के सामने खौफ खा गई। आखिरकार बुरी तरह डरकर समुद्रदेव सामने आते हैं। मोतियों से सजे हुए वो हाथ जोड़कर कांपते हुए कहते हैं कि प्रभु, मैं तो खुद उन प्राकृतिक नियमों से बंधा हूं जो आपने ही बनाए हैं। वो कहते हैं ना, क्या पानी कभी अपनी गहराई छोड़कर उथला तालाब बन सकता है? उनका स्वभाव ही अथाह होना है, जिससे वो बिना ईश्वरीय आज्ञा के बदल नहीं सकते। अगर हम इसे अद्वैत वेदांत के चश्मे से देखें तो ये पूरा वाक्य हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है। भगवान राम का ये क्रोध असल में उस तीखे ज्ञान का प्रतीक है जो इस भौतिक दुनिया के भ्रम और माया को पल भर में भाप बनाकर उड़ा देता है। अज्ञान के पानी को सुखाने के लिए ज्ञान की आग तो चाहिए ही होती है। लेकिन रुकिए, यहां एक पेच है। समुंदर ने माफी तो मांग ली और प्रभु ने दया भी दिखा दी, लेकिन ईश्वरीय अस्त्रों के नियम बहुत सख्त होते हैं। ये ब्रह्मांडीय नियम है कि एक बार ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ गया तो उसे वापस तरकश में नहीं रखा जा सकता। इस अग्नि बाण को अपना लक्ष्य खोजना ही होगा। तो इस संकट को टालने के लिए समंदर एक रास्ता सुझाता है। वो कहता है कि इस बाण को उत्तर की तरफ द्रुमकुल्य नाम की जगह पर मोड़ दिया जाए, जहां कुछ पापी लुटेरों ने उत्पात मचा रखा था। इस तरह भगवान का वो क्रोध एक ब्रह्मांडीय न्याय में बदल जाता है और उसी अचूक प्रहार से जन्म होता है हमारे थार रेगिस्तान का। और यहीं हमें ईश्वरीय दया का एक बहुत ही अद्भुत रूप देखने को मिलता है। बाण चलने से वो जगह सूख तो गई, लेकिन भगवान राम ने उस नवगठित मरुस्थल को कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक वरदान दिए। उन्होंने उस झुलसी हुई जमीन को एक ऐसे इकोसिस्टम में बदल दिया जो पशुपालन के लिए बेहतरीन बना, जहां जड़ी बूटियां उगी और जो बीमारियों से काफी हद तक मुक्त रहा।
चलिए, अब जब अहंकार पूरी तरह शांत हो चुका है तो बारी आती है कंस्ट्रक्शन की। समुद्र देव खुद एक कमाल का आइडिया देते हैं। वो देव शिल्पी विश्वकर्मा के वानर पुत्रों नल और नील का नाम सुझाते हैं। ये दोनों सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, बल्कि अब उस ईश्वरीय इच्छा का वो साधन बनने वाले थे जो इस अथाह समंदर को पार करने का चमत्कार करने वाला था। और जब अहंकार खत्म हो जाता है ना, तब शुद्ध भक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। ये कोई आम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं था। जरा सोचिए, विशाल चट्टानें पानी पर तैर रही हैं। कैसे? सिर्फ अटूट आस्था और उन पर उकेरे गए एक दिव्य नाम से, राम। जहां आस्था होती है वहां कोई भी बोझ डूबता नहीं है, वो बस तैर जाता है। जरा इस कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। पहले दिन 14 योजन, फिर 20, फिर 21। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, काम की स्पीड भी लगातार बढ़ रही है। ये साफ दिखाता है कि जब आपकी भक्ति, आपका समर्पण और आपकी एक्सपर्टीज एक साथ मिलते हैं तो काम कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। सिर्फ 5 दिन, जी हां, महज 5 दिनों में 100 योजन का वो नामुमकिन सा लगने वाला पुल बनकर तैयार हो गया। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं थी। वानर सेना का वो अटूट समर्पण और परम सत्य पर उनका अगाध विश्वास ही था जिसने इतने कम समय में ये चमत्कार कर दिखाया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राम सेतु पत्थरों का कोई आम ढांचा नहीं है। ये असल में भक्ति का वो अल्टीमेट पुल है जो हमारी आत्मा को उस परम ईश्वर से जोड़ता है। जीवन की जो सबसे बड़ी और जिद्दी रुकावटें होती है ना, उन्हें पार करने के लिए सच्ची श्रद्धा और शुद्ध विश्वासी हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हमारे अपने अंदर अहंकार के ऐसे कौन से विशाल समुंदर ठाठे मार रहे हैं जिन्हें पार करने के लिए हमें ईश्वरीय कृपा और पूरे समर्पण की जरूरत है। सोचिएगा जरूर कि आपके अंदर वो कौन सा अचेतन मन है जिसे पार करने के लिए आपको आस्था का एक पुल बनाना होगा। आज के लिए बस इतना ही।